चलिए जानते हैं दिन भर की लेटेस्ट घटी खबरों के बारे में बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण से हटाए गए अंशों को वापस जोड़ने को लेकर स्पीकर ओम बिरला को लिखे गए पत्र में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, अनुराग ठाकुर का भाषण भी आरोपों से भरा था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से उनके भाषण में केवल एक ही शब्द हटाया गया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण के कुछ अंश संसद के रिकॉर्ड से हटाए जाने के बाद कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में सच्चाई कार्यवाही से हटाई जा रही है, लेकिन हकीकत में सच्चाई हटाई नहीं जा सकती। राहुल ने आगे कहा, मुझे जो कहना था कह दिया, वही सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को संसदीय नियमों और संसदीय आचरण का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष एक गैर कांग्रेसी नेता का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के योगदान को नजरअंदाज किया जाता था। एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष इस बात से परेशान है कि पहली बार एक गैर कांग्रेसी नेता, वह भी एक चाय वाला, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण के बाद जमकर हंगामा शुरू हो चुका है। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा भाषण में हिंदुओं को हिंसक बताने का आरोप लगाकर भाजपा हमलावर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश के स्कूल के विकास को लेकर लंबी चर्चा की। इसके साथ ही सीएम साय ने अधिकारियों को शिक्षा उन्नति का मूल मंत्र भी दिया। इस बैठक में सीएम साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने के लिए कहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। विभाग ने एक बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों में और आगे बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में पेश हो रहे बजट को लेकर किसानों को बड़ी उम्मीद है। किसानों का मानना है कि एक्सपोर्ट टैक्स में सरकार कमी कर किसानों को राहत पहुंचा सकती है। इसके अलावा कृषि यंत्र और कृषि से जुड़े सामान पर टैक्स कम कर भी किसानों की लागत कम कर सकती है। इस बार किसान बजट को लेकर काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार पहली बार बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शहर उज्जैन के किसान संजन सिंह के मुताबिक किसानों को एक्सपोर्ट टैक्स में कमी लानी चाहिए ताकि फसलों का एक्सपोर्ट से हो सके और किसानों को अधिक मुनाफा मिल सके। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की कार्यवाही मंगलवार यानी कि आज 17वें दिन भी जारी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर जमकर बहस हो गई। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई राज्यवार चर्चा की पहल में छत्तीसगढ़ राज्य पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेता कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व मंडल के साथ नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित बैठक में पहुंचे। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के पहले सत्र की कार्यवाही जारी है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा के 7वें दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में लोकसभा में भाषण देंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जवाब मांगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर टिप्पणी पर भाजपा और उनके सहयोगियों ने नाराजगी जताई है। हंगामा सबसे पहले तब हुआ जब गांधी ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे हिंसा की बातें करते हैं। उन्होंने किसानों की मांगे पूरी न करने और नीट को लेकर चल रहे विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भी जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, जब कभी इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तब हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे।